नमस्कार। बेबाक लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष हाजिर हैं और कोरोना जो फिर एक बार देश के लिए एक खतरा बनती जा रही है उस पर चर्चा करें। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन किया था और उन्होंने जो बात कही थी उस पर भी मैं बात करूंगा। मगर आज कोरोना का जो कहर जारी है, लोग चिंतित हैं, डरे हैं, परंतु खुलेआम घूम भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोगों को कुछ टिप्स भी दिया था। वो टिप्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आज जो फिगर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चौंका देगा आपको, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, संभलने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है और इस महामारी से लड़ने की इच्छा शक्ति बनाने की ज़रूरत है। पहले पूरे देश के संक्रमण की स्थिति 24 घंटे की बात बता दूं। आज लगातार 5वें दिन हम लाख पार कर चुके हैं पूरे देश में। आज का फिगर पहले मैं बताऊं, 1,31,968 मरीज संक्रमित हुए हैं 24 घंटे में। एक्टिव केस हैं अभी 9,80,780 के आसपास। 780 लोगों की मौत हुई है आज 24 घंटे में, और 24 घंटे में 61,899 लोग ठीक भी हुए हैं। कुल अभी तक अगर आंकड़ा देखा जाए, जब से कोरोना शुरू हुआ है तो भारत में 1,30,60,554 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जिसमें 1,19,13,292 ठीक हुए हैं। और बिहार की स्थिति भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर पटना और भागलपुर के लोग संक्रमित हो रहे हैं। चूँकि इसकी ताज़ा आंकड़े अभी आए नहीं हैं, वो आंकड़े भी लगभग 1000 से ऊपर रोज़ कोरोना के मरीज बिहार में बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। पटना और भागलपुर सबसे ज़्यादा संक्रमण की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये स्थिति जब ये हुई तो कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपना जो संबोधन है, उन्होंने जो टिप्स दिया वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप लोग जानते होंगे, नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो चीज़ उन्होंने कहा। एक कोरोना कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू को उन्होंने कोरोना कर्फ्यू के नाम से लोगों को ये जानकारी दी। नई बात ये हुई कि 11 से 14 अप्रैल तक वैक्सीन सप्ताह मनाने की बात हुई, और वैक्सीन भी लगभग 60 करोड़ लोगों ने अभी तक भारत में लिया हुआ है। लॉकडाउन की घोषणा की डर थी लोगों को, तरह तरह की चर्चा थी कि कल कहीं प्रधानमंत्री संपूर्ण देश में लॉकडाउन की बात ना करें, न लॉकडाउन हो। तो उसको उन्होंने लॉकडाउन को खारिज किया और लॉकडाउन की जगह पर उन्होंने कोरोना कर्फ्यू की बात की कि जो राज्य अगर चाहता है अपनी स्थिति देखते हुए वो नाइट कर्फ्यू की जगह कोरोना कर्फ्यू लगा सकता है। क्योंकि 9 बजे से 6 बजे सवेरे तक का कर्फ्यू उनका मानना है कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ था। महाराष्ट्र बहुत ही बुरी तरह इफ़ेक्टेड है, उसके अलावा मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान में केसेस बढ़ रहे हैं, फिर छत्तीसगढ़ में केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये लेके प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल मीटिंग की थी कल। पहले उन्होंने तमाम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जिन राज्य में कोरोना ने ज़बरदस्त तरीके से दस्तक दी है।
उन्होंने ये भी माना है कि कोरोना को रोकने में सुस्ती बढ़ती गई है। तो सुस्ती तो बढ़ती जाती है प्रशासन की ओर से, और हमारी जनता भी बेपरवाह हो जाती है। और बेपरवाह होने का ये मतलब होता है कि जब कोरोना ख़त्म हुआ तो लोगों ने ये शुरू कर दिया कहना कि अब कोरोना ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है, कोरोना ये नहीं है। फिर कोरोना ने जब दस्तक दी तो लोग दहशत में आ गए। तो कहीं न कहीं से प्रशासन को भी जब कहर आता है तो प्रशासन तेज होती है, और जब कहर थोड़ा कम होता है तो फिर प्रशासन अपने हिसाब से आ जाती है और जनता भी अपने उसी हिसाब में लग जाती है। तो प्रधानमंत्री ने इसको देखते हुए उन्होंने कहा, उनका फोकस था माइक्रो कंटेनमेंट पर। उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट पर बड़ा ही पॉजिटिव विचार रखा कि माइक्रो कंटेनमेंट ज़रूरी है, और शहर के छोटे छोटे इलाकों में को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि इस एरिया में क्या है। कुछ लोग परेशान हैं या कुछ लोग इफ़ेक्टेड हैं, तो इससे प्रशासन को भी आसानी होगी। 70% टेस्टिंग की भी बात उन्होंने की कि 70% टेस्टिंग होना चाहिए, मरीजों को की सही पहचान तभी हो जाएगी। साइलेंट मरीज की भी बात की। उन्होंने कहा कि साइलेंट मरीज़ हैं जिनके का कोई लक्षण नहीं है और वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वो सारे लोगों को इफ़ेक्टेड कर देते हैं। तो प्रशासन सुस्त ना हो, इसके लिए 2-3 हफ्ते कड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही। प्रशासन के द्वारा कि कड़ी कार्रवाई होगी, और राज्य सरकारों का भी इरादा यही है कि अब कड़ी कार्रवाई होगी। मगर मैं जहाँ हूँ, मैं जिस शहर में हूँ, वहाँ मैंने आज देखा है कि ऐसी कोई कार्रवाई कड़ी नहीं हो रही है। लोग आराम से घूम रहे हैं, आराम से चौक चौराहे पर गप्पे मार रहे हैं। तो ये फ़िलहाल मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में ज़रूर सख्ती बरतेगी प्रशासन, और प्रशासन इसकी तैयारी भी कर रही। ये उन्हें पहली लहर से तेज़ है दूसरी लहर, और ये सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा कि पहली लहर से जो अनुभव आपको मिला, अनुभव का मतलब था कि ताली बजाना, आपको घरों में लगातार 68 दिनों तक आप घरों में रहें, तो वो एक नया अनुभव था। मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ किए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, तो ये अनुभव आपको आया है। उस अनुभव को फिर आप लागू करें, उनका ये करना था। RT-PCR टेस्ट को बढ़ाया जाए, उन्होंने ये भी कहा, और उसे बढ़ाना ही होगा। प्रत्येक राज्य इस पर फोकस करे। टेस्टिंग में लापरवाही हो रही है, ये बार बार कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, टेस्ट कराने से साइलेंट मरीज सामने आते हैं। तो बिहार सरकार ने भी कहा है कि बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग होगी। क्वारंटाइन सेंटर जैसे पहले बने थे उस तरह से क्वारंटाइन सेंटर भी बनेंगे। उन्हें अगर पॉजिटिव नहीं भी है तो उसको क्वारंटाइन में 1 सप्ताह रहना होगा। ये सारे बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है, और कुछ प्रवासी मजदूर भी आने लगे हैं, तो इसको देखते हुए सरकार अलर्ट है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री का संबोधन लोगों के लिए ज़रूरी था और उन्होंने किया, मगर बंगाल में जो हो रहा है, बंगाल में जिस तरह से धूम धड़ाका हो रहा है चुनाव का, आसाम में जिस तरह से हो रहा है, केरल में जिस तरह से हो रहा है, पौंडीचेरी में जिस तरह से हो रहा है, यानी जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ रोड शो हो रहा है। राजनेता जो बड़े हैं, चाहे वो सत्ता दल के हो या विपक्ष के हो, बिना मास्क के वो मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं, और इससे कोरोना का विस्फोट और तेज़ी से होने की संभावना है, ऐसा लगता है। चूँकि अगर आप पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये बीमारी एक ही व्यक्ति लेकर आया था भारत में, वुहान से, और उसके साथ जो मैंने अभी आपको फिगर दिया 1,30,00,000 के आसपास हम संक्रमित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें ये चुनावी प्रक्रिया में जो अभी बचे हुए
कुछ सप्ताह हैं उसमें तो प्रधानमंत्री की अपील को प्रशासन वहाँ जरूर सख्ती से लागू करेगा और हो सकता है कि वर्चुअल रैली हो, वर्चुअल रैली से आप प्रचार कर सकते हैं, आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक से भी ये निवेदन है कि आपके मन में जो विचारधारा के आप हैं आप उसी को वोट करेंगे, वोट आप ज़रूर करें, ये आपका अधिकार है। मगर भीड़ में जाकर वहाँ पे आप जो भाषण सुनते हैं वो भाषण भी आपके लिए है, मन तो आपका चुनाव में जिसको देना है वोट आप उसी को देंगे। तो ये कहने का मतलब है ये चुनावी राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ सख्ती से ये प्रधानमंत्री के इस अपील को पालन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि वहाँ क्या स्थिति है। और ये सवाल है कि कल क्या कड़ी कार्रवाई होगी, टेस्टिंग रेट बढ़ेगा, वैक्सीन का डोज लेने वालों की संख्या बढ़ेगी, युवा तथा जनता मास्क पहनेंगे। प्रधानमंत्री ने युवकों से भी अपील की कि आप मास्क पहने, आप पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। ये सारी बातें सवालों के घेरे में है और सबसे बड़ा है कि आप आम जनता को भी अब सचेत होना चाहिए, नहीं तो आने वाला दिन विस्फोटक होगा। और बहुत ही गंभीरता से अगर आप इसे नहीं लेंगे तो आने वाले दिन आपके परिवार के लिए, आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके राज्य और देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। और डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इसे मास्क हमेशा पहनिए, मास्क पहन कर रहिए, मास्क पहन कर घूमिए, मास्क पहन कर कुछ काम करने जाइए, बेवजह बाहर न निकले। बेवजह निकलने से भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं और सबसे बड़ी बातें हैं कि भाई चुनाव की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में ज़रूर कुछ हफ्ते जो बचे हैं, कहीं 4 फेज बचा है, कहीं 1 फेज बचा है, कहीं 2 फेज बचा है, इसमें आप कड़ाई से इसका पालन करें, नहीं तो फिर उन राज्यों की भी स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो जाएगी। तो आज की मैंने आपको बताया और आज जो अभी 7 बजे का जो फिगर है मैंने आपको बताया है। और इसके साथ आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें, सजग रहें, नियमों का पालन करें। इसके कहते हुए दीपक कोचगवे का नमस्कार।